हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का त्रैमासिक परीक्षा का जो पेपर है वो आ चुका है। सभी बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पर कक्षा 9वीं और सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश का पूरा पेपर सॉल्यूशन सहित आपको मैं बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे कक्षा 9वीं के इस संपूर्ण पेपर के सॉल्यूशन को। सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया गया है जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रहेंशन ऑफ द पैसेज। यहाँ पर इस पैसेज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो हमें पूरे लिखना है आंसर सहित। और एक और बात आपको याद रखना है कि इस पैसेज में यहाँ पर देखिएगा, देयर सीम्स टू बी ए जनरल ओपिनियन इन दिस कंट्री। ये वाली जो पैसेज है इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर भी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लेना इस पैसेज का आप सभी, और मैं यहाँ पर इस पैसेज में जितने भी ये क्वेश्चंस दिए हैं इन सभी का आंसर कर रहा हूँ। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, सरदार पटेल वाज कॉल्ड। तो इसमें आप लोगों को याद रखना आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो इसका जो आंसर है, आंसर में आएगा, देखिएगा सभी बच्चे, ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये आप लोगों को याद रखना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल्स। तो इसमें फॉर ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स, इसमें आंसर के रूप में क्या करना रहेगा, फॉर ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स, ठीक है। इसमें आप लोगों को आंसर में ऐसे बना देना रहेगा। अगला है, ही वॉज काइंड एंड कंसिडरेट फॉर। तो इसमें दोज हु आर इन क्लोज कॉन्टेक्ट विथ हिम। तो इसमें आपको याद रखना है फॉर क्लोज कॉन्टेक्ट विथ हिम। ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर, वन कुड रिले ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड इफ़िशियंट। तो इसके आंसर के रूप में आप लोगों को लिखना रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट आंसर के रूप में हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सही उत्तर है। इसके बाद में फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक, ठीक है। इस वर्ड में आपको क्या बताना है, जो लक शब्द लिखा हुआ है इसमें ऐसा वर्ड फाइंड आउट करना है जो जिसका मतलब लक होता है, अर्थात किस्मत होता है। तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना है, आंसर के रूप में मैं बता देता हूँ। इसका आंसर आप लोगों को आएगा फॉर्चून, ठीक है, FORTUNE। ये वाला वर्ड है, इसी का मतलब होता है लक, जो कि इस पैसेज में दिया गया है। इसके बाद में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा सभी बच्चे, ध्यान दें। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, और इंस्टा पर भी आप फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टा की लिंक भी मैंने दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्रहेंशन ऑफ द पैसेज। यहाँ पर हेलन केलर वाला आप लोगों का ये पैसेज है। हेलन केलर लॉस्ट हर आई साइट एंड हियरिंग एट द एज ऑफ 2, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को बिकॉज ऑफ इलनेस, बीमारी के कारण उन्होंने, ठीक है, सुनना और उनकी आँखें जो देखना है वो मतलब कि ख़त्म हो चुका था। अब इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिएगा आप सभी, यहाँ पर देखो जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए हैं सभी का आंसर मैं बता रहा हूँ एक एक करके। देखिए, वी लर्न टू स्पीक। तो इसमें आप लोगों को आंसर के रूप में लिखना है, सभी ध्यान देंगे, आंसर के रूप में इसमें लिखना है बाई इमिटेटिंग व्हाट वी हियर, ठीक है। इसमें आप लोगों का ऐसे जो मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा कैसे ही आप लोग लिख लो, पूरा का पूरा छपेगा ऐसा है, ठीक है ना। इमिटेटिंग, ठीक, व्हाट वी हियर, ये आप लोगों को आंसर करना रहेगा। इसके बाद में मिस सुलिवान हेल्प्ड हेलेन टू। तो इसमें टू स्पीक रीड एंड राइट, इसके आंसर में आप लोगों को लिखना है टू के आगे लिखना स्पीक, ठीक है, स्पीक रीड एंड राइट, ठीक है, ये आप लोगों को लिखना रहेगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डिड हेलेन डू फॉर द ब्लाइंड एंड डीफ, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके आंसर में आपको लिखना रहेगा आपका, हेलेन स्पेंट हर लाइफ वर्किंग टू हेल्प द ब्लाइंड एंड द डीफ। तो इसमें आपको आंसर लिखना है वर्किंग, ठीक है, आंसर लिख रहा हूँ, नोट कर लेना, वर्किंग टू हेल्प द
ब्लाइंड एंड द डीफ। ठीक है, ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, व्हेन डिड हेलन केलर लॉस हर आई साइट एंड हियरिंग। कब उसने आई साइट और हियरिंग मतलब कि देखना, ठीक है, और सुनना बंद कर दिया था। इसका मतलब कि ख़त्म हो गया था, एक प्रकार से कह सकते हैं लॉस्ट हो गया था, है ना, मतलब कि बीमारी के कारण। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है एट द एज ऑफ 2, जब वो 2 साल की थी ना उस समय, तो इसमें आंसर आएगा एट द एज ऑफ 2। नेक्स्ट देखिएगा, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज़ नॉट एबल टू सी। मतलब कि जो नहीं देख सकता है, जो एबल नहीं है देखने के लिए, उसके लिए क्या आएगा। तो दोस्तों उसके लिए ब्लाइंड आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को ब्लाइंड लिखना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, अंधा होता है। ठीक है, ब्लाइंड मीन्स अंधा, जो देख नहीं सकता। वन हु इज़ नॉट एबल टू सी दैट इज़ कॉल्ड ब्लाइंड। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को सेक्शन बी दिया है, जिसमें कि यहाँ ये पैसेज दी, इसका नोट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है, और ऐसे 5 वाले में ऐसे वाला है, 6 वाले में पिक्चर को देखकर वर्ड बनाना है। अब मैं आपको डू एज डायरेक्टेड वाले आंसर बता रहा हूँ, जो कि सेक्शन सी ग्रामर का आप लोगों को दिया है। ठीक है, सभी का आंसर मेरे द्वारा बताया जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। देखिएगा यहाँ पर एनी 5 आपको कंप्लीट करना रहेगा। ही इज़, तो इसमें आएगा एन इंजीनियर। ठीक है, ही इज़ एन इंजीनियर, दिस इज़ द वेरी करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी को बढ़िया सीखना है और कंप्लीट लिखना रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, शरद वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को वाज लगाना रहेगा। शरद वाज वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ, तो इसमें वाज का यूज़ करेंगे। सुनीता इज़ टेलर, तो टेलर देन इसमें यूज़ करेंगे, टेलर देन संजय। ठीक है, संजय इज़ माय नेम, ठीक, ध्यान रखिएगा। अनीता इज़ टेलर देन संजय, ऐसा आप लोगों को लिखना है। अनीता हो, सुनीता हो, नीता हो, गीता हो, कुछ भी हो, आपको टेलर देन संजय अगर कंपेयर करें तो देन का यूज़ करना रहता है। नेक्स्ट देखिएगा, इज़ ए गुड एक्सरसाइज, तो इसमें आप सभी को याद रखना है वॉकिंग। ठीक है, वॉकिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, ये वॉकिंग यहाँ पर लिखा है, आपको यहाँ पर नोट करना रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से जिसे मैं बता रहा हूँ, वॉकिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल, इसमें आप लोगों को सभी स्टूडेंट्स को लिखना है देयर इज़ नॉट मच वाटर, MUCH मच, देयर इज़ नॉट मच वाटर इन द पूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू सी लायन इन द फॉरेस्ट, तो यहाँ पर आप लोगों को सम और एनी, तो इसमें आप लोगों को एनी याद रखना रहेगा। ठीक है, डिड यू सी एनी लायन इन द फॉरेस्ट। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड लर्न द ऑल क्वेश्चंस, बिकॉज द क्वेश्चंस दैट आई गिव यू वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड लर्न। ठीक है, यहाँ पर सेक्शन सी के ये जितने भी क्वेश्चन आंसर मैंने दिए हैं सभी को आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से सीख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, डू इज डायरेक्टेड आप लोगों को दिए हैं, इसमें एनी 5 डू इज डायरेक्टेड आपको करने हैं, जिसमें देखिएगा अंकित प्लेड हॉकी, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब आप बनाएंगे तो अंकित प्लेस हॉकी बन जाएगा। ठीक है, प्लेड की जगह प्लेस लगा देंगे आप, देखो इस प्रकार से बनेगा अंकित प्लेस। ठीक है, अंकित प्लेस हॉकी, इस प्रकार से आप लोगों का ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अजय इज़ इल, ही इज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो का यूज़ करके इस सेंटेंस को आपको कंबाइन करना रहेगा। तो अजय इज इल ऐसे लिखना है, देखो अजय इज़ इल और यहाँ लिख देना सो ही वॉज नॉट कम टू स्कूल टुडे, सो ही वाज, हैज़ की जगह आप लोगों को वाज लिख देना है। अजय इज इल सो ही वाज नॉट कम टू स्कूल टुडे। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को आंसर करना रहेगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर आपको रिरेंज करना है, रिरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स इनटू ए मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब कि यहाँ पर आपको ये शब्द इधर उधर करके दे रखे हैं, इनको सही करके लिखना है। तो यहाँ पर आप आंसर करेंगे आई कैन स्टैंड ऑन वन लेग। ठीक है, इसका ऐसे बनेगा, आई कैन
स्टैंड, आई कैन स्टैंड ऑन वन लेग। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ये रीअरेंज करवा दिया है मैंने सारा। नेक्स्ट देखिएगा, ही ईट्स बनानास, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, ही ईट्स बनानास, तो इसमें आंसर करेंगे बनानास आर ईटेन बाय हिम। ठीक है, इसका मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, आपको नोट करना है। बनानास, ठीक है, बनानास आर ईटेन बाय हिम, ईटेन बाय हिम, दिस इज़ वेरी करेक्ट। नेक्स्ट आप देखेंगे, आई हैव टेकन टी, इसमें आएगा हैव आई टेकन टी। ये बिल्कुल आपको इंटरोगेटिव बनाना है, प्रश्न सूचक बनाना है, तो इसमें आप लोगों को आंसर लिखना है हैव आई टेकन टी, टेकन टी, दिस इज़ वेरी करेक्ट। और लास्ट में आपको इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, बिकॉज इंट्रोगेटिव जब हम बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क उसमें लगता है। ठीक है ना, ऐसे बनाना। नेक्स्ट देखिए, ही वर्कड वेरी हार्ड, ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बट, बट का यूज़ करके इसमें कंबाइन करना रहेगा। तो देखिएगा, इसमें आपका बनेगा ही वर्कड वेरी हार्ड बट कुड नॉट पास द एग्ज़ाम। इससे बनेगा, आप लोगों के लिए मैं लिख देता हूँ पूरा, ही वर्कड वेरी हार्ड। ठीक है, ही वर्कड वेरी हार्ड but could not pass the exam, but could not pass the exam। ठीक है, but could not pass the exam। ठीक है, ऐसा आप लोगों को सभी स्टूडेंट को याद रखना रहेगा। ठीक है ना। और यहाँ पर सेक्शन डी दिया है, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं जो कि लिटरेचर के हैं आप लोगों के। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में, चूज द करेक्ट ऑप्शन, व्हाट डिड टमीस, यहाँ पर व्हाट डिड टमी फाइंड, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकली पेजेस। ठीक है, ये उसने फाइंड करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शेनाई ऑन 15 अगस्त 1947। इसके आंसर के रूप में आप सभी बच्चों को याद रखना है, ये बिस्मिल्लाह खान की बात यहाँ पर की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी आएगा, रेड फोर्ट। ठीक है, रेड फोर्ट मतलब होता है लाल किला। ठीक है, आप सभी को ऐसे याद रखना रहेगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे, हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो। ठीक है, हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ विंडो, तो इसके आंसर में आप सभी स्टूडेंट्स को क्या लिखना रहेगा, तो आंसर आप करेंगे। देखिएगा, ये विंडो की जो शटर्स है उसको किसने ब्रेक किया था, ऐसा इसका हिंदी मीनिंग होता है। इसका यहाँ पर आएगा विंड, विंड मतलब होता है हवा, हवा ने खिड़कियाँ भी क्या कर दी थी, ब्रेक कर दी थी, अर्थात तोड़ दी थी। वाई डिड केजिया टीयर द पेपर, इसके आंसर में आप लोगों को लिखना रहेगा ऑप्शन नंबर सी, टू फिल द चूजियन। ठीक है, ऐसे आपको आंसर लिख देना रहेगा। विच फेमस टेम्पल इज सिचुएटेड इन काठमांडू, काठमांडू में कौन सा टेम्पल जो है वो कैसा है, फेमस है, तो इसमें आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी, पशुपतिनाथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु चेस्ड द स्नेक। ठीक है, स्नेक को किसने चेस करा था, इसमें आंसर के रूप में लिखना रहेगा मैन। ठीक है, मैन चेस द स्नेक, ये आपका इसमें आंसर है। बाकी आपको और जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ में सभी स्टूडेंट्स।